अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ और अपनी अम्मी के घर में हूँ। और आज के व्लॉग में जी बहुत स्पेशल होने वाला है। जी मेरी मम्मा, मेरी अम्मी भी मेरे व्लॉग में आएंगी। मैं फेस रिवील उनका बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन कहीं कहीं मेरी अम्मी आपको नज़र आएंगी। तो आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपने इसको एंड तक वॉच करना है, आपने मिस नहीं करना। तो जी यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी अम्मी के घर में हूँ और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और ये देखें जी, मौसम जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। धूप भी है हल्की हल्की, ये कोई 3-4 बजे का शाम का टाइम है। धूप भी है, लेकिन जो है गर्मी भी अच्छी खासी है। ज़ाहिर है जून का महीना है तो गर्मी तो होनी है, तो अच्छी खासी गर्मी थी। तो मैंने सोचा कि भाई लाहौर में और यहाँ की गर्मी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। और अम्मी ने मुझे कहा, नाश्ता वगैरह से हम फारिग हो गए तो अम्मी ने कहा चलो भाई उठो। हाँ, हमने गपशप भी लगा ली। तो अम्मी ने कहा भाई बहुत बातें हो गई, अब उठो, फ्रीज़र से निकालो गोश्त और उसको करो तुम वॉश, और वॉश करके उसको चढ़ा दो, क्योंकि मेरी अम्मी ने बनाने हैं आज शामी कबाब। तो हमारे घर में ईद के बाद, बकरा ईद के बाद शामी कबाब ज़रूर बनते हैं। और ये आपने देखा, मैंने इस गोश्त को पानी डाल के पहले इसको मैंने थोड़ा सा उबाल लिया। और जो उबल गया तो आपने देखा, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी गोश्त को बॉईल करते हैं, उबालते हैं पानी डाल के, तो उसके अंदर उसका क्या कहना चाहिए, उसके अंदर उसका सारा ख़राब जो भी होता है वो ऊपर आ जाता है पानी में। तो उसको मेरी अम्मी जो है फेंक के फिर नया पानी दोबारा डाल के और फिर दोबारा उसको फिर चढ़ाती हैं। तो मैं भी जो है ज़ाहिर है अपनी अम्मी से हम लोग सीखते हैं। तो हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो मेरी अम्मी ऐसा करती हैं, तो मैं भी जब भी गोश्त चढ़ाती हूँ, चाहे वो मैं सालन कोई बना रही हूँ या कुछ भी यूज़ कर रही हूँ गोश्त में, स्पेशली बीफ और मटन में, तो उसको एक उबाल दे के उसको मैं फेंक देती हूँ सारा पानी। फिर इसको अच्छी तरीके से वॉश करके, और फिर मैं ये देखें, मैंने अब इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इसको दोबारा चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे आज मेरी अम्मी बनाएंगी शामी कबाब। हमारे घर में शामी कबाब अम्मी ही बनाती हैं, और मेरी अम्मी की तरफ और नहीं बनाती तो फिर सब नाराज़ होते हैं कि भाई शामी कबाब अभी नहीं बने। तो अम्मी को पता होता है कि ईद के बाद जो है वो शामी कबाब लाजमी बनने हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों को शामी कबाब पसंद है और आप लोग कब कब बनाते हैं? ईद के बाद बनाते हैं, सिर्फ ईदों पे ही बनाते हैं, या पूरा साल रैंडमली आप लोग बनाते रहते हैं? तो हमारी तरफ भी यही होता है कि पूरा साल ही बनते रहते हैं। शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी क्रेविंग होती है कि यार शामी कबाब होने चाहिए। तो मेरी अम्मी की तरफ भी और मेरी ससुराल में भी ऐसा ही है। तो और ईद के बाद तो वो मस्ट होता है, वो तो बनता ही बनता है। और यहाँ पे बच्चों के लिए आ गया था पिज़्ज़ा। तो बच्चों को मैं इनके पीसेस कट करके दे रही थी। बच्चों को कुछ दो ना दो, पिज़्ज़ा दे दो, बस उनको यही खिला दो, तो उनके लिए वो इनफ ही होता है। के और कुछ इतना शौक से नहीं खाते। पिज़्ज़ा वो डेली भी खाएं तो इनको यही चाहिए होता है। अब यहाँ पे जी मैंने दोबारा को एक दफ़ा उबाल दे के उसको पानी फेंक के दोबारा गोश्त चढ़ा दिया। अब ये बिल्कुल इसका साफ़ पानी आप देख सकते हैं, अभी उबलेगा भी तो इसका पानी बिल्कुल साफ़ होगा। इसमें मैंने सबसे पहले डाल दी है प्याज स्लाइस करके, उसके बाद मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ। ये सब मेरी अम्मी ही मुझे बता रही थी कि अब ऐसा करो, क्योंकि मैं अम्मी के तरीके से बना रही थी। अम्मी ने कहा तुम चढ़ा दो, उसके बाद फिर मैं ख़ुद देख लूँगी। मैंने कहा ओके। ये मैंने इसमें कर दिया, प्याज और लहसुन अदरक डाल के अब मैंने इसको रख दिया। ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि अम्मी जो है वो प्रोसेस इसका आगे बढ़ा रही थी। अम्मी ने इसमें डाल दिया ये गोल लाल मिर्च है, साबुत लाल मिर्च और खड़े गरम मसाले अम्मी सारे इसमें डाल रही हैं। अभी डाली है जी दालचीनी, और साथ में डालेंगी ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगें और तेज़ पत्ते, नमक, ये सारा कुछ अम्मी इसमें डाल के अब चढ़ा देंगी गोश्त को उबलने के लिए। हाँ, ये लाल मिर्च पाउडर भी अम्मी ने इसमें ऐड किया है।
तो ये सारा कुछ अम्मी इसमें डाल के जो है वो गोश्त को उबाल रही हैं अच्छा सा। तो इस वक्त मैं अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी आप ऐसा क्या ऐसा राज है जो आपके शामी कबाब बड़े सॉफ्ट बनते हैं, क्रंची बनते हैं। तो अम्मी कही थी भाई मैं तो वो सारा कुछ वो ही करती हूँ जो और लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अम्मी के कबाब बड़े सॉफ्ट बनते हैं। बस इस टाइम पे अम्मी ने ये सारी इसमें चीज़ें डाल दी। अच्छा मैं ना इसमें अंडा भी डालती हूँ, जब मतलब शामी कबाब जब पूरा रेडी हो जाता है, पीस लेती हूँ मसाला, तो मैं उसके बाद इसमें अंडे भी डालती हूँ, 1-2 अंडे डालती हूँ। लेकिन अम्मी जो है वो अंडा नहीं डालती। और अभी जो है मुझे ज़रा जाना पड़ रहा है अपनी सिस्टर के साथ अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसको कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे तो उधर जाना है। तो बस अभी मैं उनके साथ जा रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ, और मैं आपको भी लेके चलती हूँ, मेरे साथ रहें। थोड़ा सा मैं आपको रोड्स वगैरह दिखाऊंगी इस्लामाबाद की, ठीक है। जो लोग यहाँ नहीं रहते, जिन्होंने अभी तक इस्लामाबाद नहीं देखा, तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे अभी इस्लामाबाद। इस वीडियो में कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहें मेरे साथ। इधर मेरी बेटी भी जा रही है, वो भी रेडी हो गई है, और अभी सिस्टर आती हैं तो निकलते हैं। हाँ ये हो गया, ये दल वो गल गई थी दाल, दाल गल गई। और यहाँ पे टाइम हो गया है जी निकलने का। हम लोग जो है वो निकल गए थे इन ड्राइव पे, हम लोग जो है वो शिफा इंटरनेशनल हम लोग जा रहे हैं। और ये जो है ना ये रूट ये मुझे इस्लामाबाद का बहुत पसंद है। ये जो इधर की ग्रीनरी होती है सारी इस्लामाबाद की, ये बहुत ही यूनिक है। मुझे और किसी भी शहर में कहीं भी पाकिस्तान में इतनी ग्रीनरी जो है वो कहीं भी नज़र नहीं आई। हम लोग अगर अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं लाहौर टू इस्लामाबाद और आगे पीछे सब, लेकिन मुझे कहीं भी इतनी ग्रीनरी नहीं मिली जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है इस्लामाबाद की। बल्कि मेरी सिस्टर जो है वो सऊदीया से आई हुई है, तो उसको वो तो बहुत ही वो खुश होती है ये सब ग्रीनरी देख के, क्योंकि सऊदीया तो हमें पता है ना बिल्कुल ड्राई कंट्री है, उधर तो ग्रीनरी का कोई सीन नहीं है। और जो कुछ उधर ब्यूटी है वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ही है। और आर्टिफिशियल ब्यूटी जो है वो टाइप की ब्यूटी नहीं होती जो कि नेचुरल ब्यूटी की बात होती है। नेचुरल ब्यूटी की जो लुक होती है वो आर्टिफिशियल ब्यूटी में नहीं होती। लेफ्ट साइड अब हम जा रहे हैं जी वापस हॉस्पिटल से घर, हॉस्पिटल से घर वापस जा रहे हैं, रोड पे आ गए हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ 2 घंटे लग गए थे अपने मेरी सिस्टर को काम वाम, यहाँ पे जो है 8 बज गए थे। तो हमने बस हम इन ड्राइव का वेट कर रहे थे, वो अभी आई नहीं थी। बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। बारिश भी कहीं कहीं पे हुई थी इस्लामाबाद में, लेकिन इस एरिया में नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे भी रास्ते में बहुत अच्छी सी ठंडी सी हवा लग रही थी, तो बहुत माइंड जो है वो फ्रेश हो रहा था। तो वहाँ पे हमने चाय वग़ैरह भी पी, थोड़ा सा पैटीज़ वग़ैरह खाए, और फिर हम निकले थे यहाँ से घर की तरफ। और मैं यही अब हम लोग बातें कर रहे थे रास्ते में, और मैं यही सोच रही थी कि अम्मी ने कबाब जो है शामी कबाब वो डन कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे हमारे घर से निकलते तक जो है वो दाल भी गल गई थी। जब गोश्त अच्छा सा गल गया था तो अम्मी ने उसमें दाल डाल दी थी, और दाल को भी अच्छा सा गला लिया था। अच्छा अम्मी जो है वो जो दाल और गोश्त का मसाला होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करती, उस आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब ड्राई कर दो ज़्यादा मसाला तो फिर वो जो है कबाब जो है वो ड्राई ही बनते हैं। और अम्मी भी बहुत हिसाब से दाल डालती हैं, ज़्यादा जो है वो दाल भी नहीं डालती। तो बस इस तरीके से कुछ प्रोपोर्शन रखती हैं। और यहीं पे हम लोग जो हैं बस आ गए अपने घर पे। काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 9 बजने लगे थे, और अम्मी हमारा वेट कर रही थी, बार बार अम्मी कॉल कर रही थी कि कहाँ रह गए हो, इतना लेट हो गए हो। और ये हम घर जा रहे हैं।
हम लोग घर पहुँचे तो यहाँ पे अम्मी लाउंज में चादर बिछा के बैठी हुई थी, चादर डाल के, और अम्मी जो है कबाब को जो है शेप बना के वो रख रही थी। ये मेरी अम्मी ही हैं जो कबाब बना रही हैं। इसमें अम्मी ने आखिर में प्याज और पुदीना, धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च वो डाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अम्मी ने पहले ही स्पाइसेस वगैरह जो अच्छे खासे डाल दिए थे, इसलिए हरी मिर्च जो है वो कम ही डाली। हमारे घर में इसी तरीके से कबाब बनते हैं कि अच्छे खासे कबाब जो हैं वो बना के रख लेते हैं हम लोग, और उसको अच्छे से फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर टाइम टू टाइम यूज़ करते रहते हैं। और अम्मी जो है वो ज़्यादा गेस्ट वगैरह के हिसाब से उनका ख़्याल करके अम्मी जो है बना के रखती हैं कि ये इजी हो जाता है, गेस्ट आने वाले जो हैं उनको एक अच्छी रेडीमेड होममेड जो चीज़ है शामी कबाब वो मिलती है खाने को, तो अच्छा लगता है। तो अम्मी बहुत सारे बना के इसको फ्रीज़ कर लेती हैं। अच्छा, और मेरे घर में जो है कबाब जब बनते हैं तो हम वो डेली बेसिस पे ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद है, तो वो बस कभी ब्रेकफास्ट में, कभी चाय के साथ, तो हम इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर अक्सर जो है जल्दी जल्दी ही बन रहे होते हैं शामी कबाब। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को शामी कबाब बनाना कैसा लगता है, मुश्किल काम लगता है या आसान काम लगता है, फटाफट बना लेते हैं या कुछ टाइम आपको देना पड़ता है। क्योंकि वैसे ये है कि मुझे लगता है कि है तो ये थोड़ा सा हेक्टिक काम, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, काफ़ी इसमें टाइम लगता है शामी कबाब बनाने में। और ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या कभी आपके शामी कबाब ख़राब हो गए हैं, मतलब जैसे वो जुड़े हुए ना हो फ्राइंग के बाद, और अगर ख़राब हुए हैं तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्या ज़्यादा दाल या कम मसाला या फ्राइंग में कोई गलती। तो ये सब कुछ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं। चलिए जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो, इसमें कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी ये शामी कबाब जा रहे हैं जी फ्रीज़र में स्टोर होने के लिए। और जी अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।